हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव विद चेरो में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके अगले हफ्ते की आने वाली गाइडेंस, जिसके अंदर हम देखेंगे कि आपको नेक्स्ट वीक में क्या करना है क्या नहीं, जो कि होने वाला है हमारा अगस्त 30 से लेके सितंबर 5 तक, जो कि है मंडे से लेके संडे तक। आपको क्या करना है क्या नहीं, यहाँ पे अगेन आपके पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है ये व्हाइट एंजल, आप इसे ध्यान से देखिए। ऑप्शन 2 है हमारी ये ब्लू एंजल, इसे भी आप ध्यान से देख सकते हैं। और ऑप्शन 3 है हमारी ये ग्रीन एंजल। इन तीनों ऑप्शन में से आपको जो भी ऑप्शन ज्यादा अच्छा लग रहा है आप उसे चूज कर सकते हैं और अपनी पाइल के लिए, अपने ऑप्शन के लिए, चाहे वो व्हाइट एंजल है, चाहे वो ब्लू एंजल है या फिर ग्रीन एंजल है, आप उसको जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम देख सकते हैं। ऑल्सो मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि अगर आपको कोई भी 2 ऑप्शन ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, आप वो दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप दोनों ऑप्शन की रीडिंग देख सकते हैं, जो कि होगी आपकी 50% ऑप्शन 1 की रीडिंग और 50% ऑप्शन 2 की रीडिंग। एग्जाम्पल, अगर आपने ब्लू और ग्रीन चूज किया है तो 50% आपका ब्लू रेजोनेट करेगा और 50% आपका ग्रीन एंजल रेजोनेट करेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपके अगले हफ्ते की रीडिंग। हेलो पाइल 1, मैं रेडी हूँ आपकी अगले हफ्ते की रीडिंग के लिए, जो कि होने वाला है आपका 30 अगस्त से लेके सितंबर 5 तक का। जिन लोगों ने भी ये पाइल 1 जो कि है वाइट एंजल चूज की है, देखते हैं आपका अगला हफ्ता कैसे रहने वाला है। तो देखते हैं पाइल 1 आपकी रीडिंग क्या कहती है अगले हफ्ते की, कि आपको क्या करना है क्या नहीं। Thank you so much, Angel. I need the guidance for pile 1. Thank you so much. Thank you. ये कार्ड अपने आप गिरा है तो मुझे ये लेना पड़ेगा। ओके, हमारे पास यहाँ पे आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो कि अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं इस हफ्ते, या फिर उनको हेल्थ से रिलेटेड इशू आ सकते हैं। वहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों को अपना क्लटर जो है ना, उसको क्लीनिंग करने की ज़रूरत है। जहाँ आप रहते हैं, जिस स्पेस पे आप रहते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ी सी सफाई करने की ज़रूरत है। एज वेल एज आप अपने आप को इतना बिजी मत रखिए कि आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग कुछ ऐसी स्टेज में भी हो जहाँ पे आप लोग कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं और सिर्फ आप मेहनत करने पे लगे पड़े हैं। आप इस हफ्ते बहुत सारे लोगों से घिरे हुए भी रह सकते हैं पाइल 1, और ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी कंफ्यूजन भी आए और आपको हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। ओके, द लवर्स कार्ड। सो पाइल 1, अगर आप में से कुछ लोग किसी रिश्ते को लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या कोई बिजनेस प्रपोजल आप लोग डाल रहे हैं कहीं पे, या फिर आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं, तो ये आपका स्टार्टिंग होने वाली है। वहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है कि पाइल 1, आप में से कुछ लोग अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे भी काम कर सकते हैं कि आप लोग कुछ अपना मेडिटेशन स्टार्ट करें इस वीक, या फिर आप लोग अपने ऊपर ध्यान दें कि आपको आपकी सोल की रिक्वायरमेंट क्या है, आप जो करना चाहते हैं वो क्या ज़रूरी है, आपको उस पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है पाइल 1। और जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे मुझे बहुत सारे बर्ड्स दिख रहे हैं, वहीं मुझे फायर भी दिख रही है। यहाँ मुझे किसी चीज़ की शुरुआत, कुछ अच्छा काम दिख रहा है, लेकिन मुझे वहीं पे थोड़ा गुस्सा, एम्बिशियस आप लोग दिख रहे हैं। और वहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग कुछ थोड़े इम्पल्सिव डिसीजंस भी ले सकते हैं।
और हाँ पाइल 1, अगर आप लोग किसी पैसे का वेट कर रहे हैं, आपका कहीं से कोई पैसा आना है, रुका हुआ है, या फिर आपको कोई हेरिडिटरी वाला पैसा कि जो आपके पूर्वजों से या फिर आपके बुजुर्गों से आपको मिलना है, पैसा, जमीन, ये कुछ भी हो सकता है। मुझे इस हफ्ते आपको उसके साइंस मिलते हुए कि आपको उसके बारे में पता लगेगा, या फिर हो सकता है कुछ लोगों को वो मिल भी सकता है। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। ओके, 4 ऑफ कप्स। तो पाइल, आप लोग मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप अपनी ही दुनिया में हैं इस वक्त। आप लोग अपने आसपास की सराउंडिंग को बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। जैसा मैंने बोला ना कि आप सिर्फ अपने में मगन हैं, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं यहाँ पे भी मैं फिर देख रही हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये ब्लैक कलर के कपड़ों में विमेन है, यहाँ पे भी ये ब्लैक कलर के कपड़ों में मेन है। वहीं पे मैं इसके गले में एक येलो स्कार्फ देख रही हूँ, जो कि एक अपॉर्चुनिटी का है ऑप्शन, और एक अच्छी बिगनिंग का या फिर किसी काम की शुरुआत का है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला था ना, कोई काम की शुरुआत, पैसा ये आपको मिल सकता है। अभी तक आप जितना भी सोच रहे थे कि आपके हाथ से बहुत सारी चीजें जा चुकी हैं, आप उन चीजों के बारे में सोचिए। आप इस टाइम उस एज पे बैठे हुए हैं, आप उस किनारे पे बैठे हुए हैं जहां पे अगर आप गलत डिसीजंस लेंगे तो शायद आपको नुकसान हो सकता है। आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को ही अपने हाथ से दबा रहे हैं पाइल, कि आपकी जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं आप उनको अपने हाथ से दबा रहे हैं, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। वहीं आपको लोग देख रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन है और आप उन ऑप्शंस को नहीं चूज कर रहे। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है, अगर आप इस ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे या फिर आप अपनी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से ही गवाएंगे, तो कोई और है, उस किसी और की निगाह उस अपॉर्चुनिटी पे टिकी हुई है कि वो वेट कर रहे हैं कि कब आप इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ें और वो लें। तो पाइल 1, आप ऐसा मत कीजिएगा। ये अपॉर्चुनिटी कोई भी हो सकती है, किसी भी चीज को लेके हो सकती है, कोई भी नई स्टार्टिंग हो सकती है। तो इस चीज पे आप जरूर ध्यान दीजिए। देखते हैं आपकी अगली गाइडेंस क्या कहती है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, पाइल 1, यहाँ पे जैसा कि मैं देख रही हूँ कि आप लोग ना कुछ एक्शंस लेने के लिए रेडी नहीं हैं। मैंने बोला ना कि यहाँ पे भी आप कुछ अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज अपने हाथ से ही दबा रहे हैं, उन्हें आप मिस कर रहे हैं, जबकि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। यहाँ पे भी मुझे उगता हुआ सूरज दिख रहा है, यहाँ पे भी मुझे सूरज दिख रहा है, यहाँ पे भी मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। लेकिन पाइल 1, आप लोग कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। आप लोगों को डिसीजन लेने की जरूरत है। आप इस टाइम उस रोलर कोस्टर के अंदर हैं जहां पे आपको बहुत कहते हैं ना कि सोचना, करना और डिसीजन लेना। आप सिर्फ सोच रहे हैं कि आपको करना क्या है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं उसको करने के लिए। तो आपको ये एक्शन लेना बहुत जरूरी है, आपको ये एक्शन लेना पड़ेगा। पाइल 1, देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। ओके, किंग ऑफ कप्स। तो अगेन पाइल 1, मैं जैसा कि देख पा रही हूँ, यहाँ पे स्टेबिलिटी तो मुझे दिख रही है। अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान देंगे ना, अगर आपको कुछ लोगों को यहाँ पे, जैसा कि मैंने बोला है कि अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे भी काम करेंगे, तो ये स्टेबिलिटी या स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपका साथ बहुत देगी, वो स्टार्टिंग होगी आपकी। वहीं मुझे ना कहीं कुछ हिडन चीजें दिख रही हैं, जैसा कि आप करना भी चाहते हैं लेकिन लोग आपको दबा रहे हैं, वो आपको खींच रहे हैं। जैसे कि आप स्नेक देख रहे हैं ना कि पैरों में बंदिश बांध के रखी हुई है, कि आप अपने मन से तो करना चाह रहे हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन लोग आपको बढ़ने नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा ना कि यहाँ पे कुछ
कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि आप इस अपॉर्चुनिटीज को दबाएं। तो हो सकता है कि ये लोग आपको यहाँ पे देख रहे हैं, दबा रहे हैं, या आपके पैरों को दबा के रखे हुए हैं कि आप कब ये अपॉर्चुनिटीज छोड़ें, आप कब इन चीजों से बाहर आएं और ये आपको गिराएं या फिर ये आपकी जगह लें। तो आपको अपने अंदर स्टेबिलिटी लानी है। इस वीक आपको अपना डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत अच्छा रखना पड़ेगा पाइल 1, अदरवाइज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको डिसीजंस बहुत अच्छे से लेने पड़ेंगे, आपको इमोशंस में नहीं आना है। और अगर आप इमोशंस में नहीं आएंगे तो आपके अंदर स्टेबिलिटी प्रैक्टिकल मैं आपको देख पा रही हूँ, लेकिन आपके अंदर मैं इमोशंस इस वीक देख रही हूँ कि जो ज़्यादा होंगे। वहीं मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फर्टिलिटी भी दिख रही है कि कुछ लोग अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए या अपने परिवार को बढ़ाने के बारे में भी सोच सकते हैं। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। मैंने बोला ना कि मेरे को बहुत ज़्यादा इमोशंस दिख रहे हैं, स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है, बट ये क्वीन जो है ना, ये उनमें से है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी शी इज नॉट सेटिस्फाई एट ऑल। कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। हो सकता है आप मेंटली प्रेशराइज्ड हैं, हो सकता है कि आप डिसीजंस ले सकते हैं लेकिन आप लेना नहीं चाहते हैं, और आप ओवर पोजेसिव हैं किसी चीज को लेके। तो आप ये अपना ओवर पोजेसिव नेचर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए और इस वीक आप थोड़ा सा काम कीजिए। किंग्स 2 बार आए हैं मेरे पास, तो जो किंग की एनर्जी है ना वो अथॉरिटी की एनर्जी है, डिसीजन की एनर्जी है कि आप अथॉरिटीज अपने हाथ में लीजिए, आप डिसीजंस इस वीक अपने हाथ में लीजिए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है। ये पाइल 1 आपके लिए इस वीक बहुत ज़रूरी है, जो आपको करना ही पड़ेगा। देखते हैं आपकी गाइडेंस क्या आती है। Pile 1, guidance please. Yes, angel, thank you so much. मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पाइल को अपने इमोशंस पे काम करने की इस वीक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इमोशंस के साथ अपने आप को डिसबैलेंस्ड कर रहे हैं। इमोशंस का आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। लेट्स सी आपकी एंजल गाइडेंस क्या आती है। सी, लर्निंग एक्सपीरियंस। तो एंजल्स भी कह रही हैं कि आपके जो एक्सपीरियंस है ना, आपके जो अभी तक की जितनी भी चीज़ें रही हैं, अभी तक जो भी आपके साथ हुआ है, या फिर आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, या आप डिसीजंस नहीं ले पाए, सो दिस इज़ योर लर्निंग। अभी तक जो भी रहा ना वो आपकी लर्निंग थी, उसको भूल जाइए। वो एक आपकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट था जो आपको सिखाने के लिए आया था। अभी तक आपने जो भी लॉस्ट किया है, जो भी आपसे खोया है, या फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपको उसके फल नहीं मिल रहे हैं और आप वो फल का वेट कर रहे हैं, आप वो उस फ्रूटफुल रिजल्ट का, रिवॉर्ड का वेट कर रहे हैं, तो आप वो मेहनत करते रहिए। लेकिन आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये लर्निंग्स ही आपको आगे फ्यूचर में बढ़ाएंगी। ये लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यस पाइल, प्लीज़ आप अपने आप के आसपास सफाई रखिए। आप इस वीक कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सके टॉक्सिक चीज़ों को, टॉक्सिक खाने को, या फिर टॉक्सिक लोगों को, या फिर जो भी आपके आसपास चीज़ें इकट्ठा हो रही हैं, क्लटर है, जो इस्तेमाल में नहीं है चीज़ें, उनको अपने पास से रिमूव कीजिए ताकि आप आगे बढ़ सको। जैसा कि ये यहाँ पे ना कि अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से खो रहे हो, या फिर किसी के दबाव में आप आके ऐसा कर रहे हो, तो आप उन नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव चीज़ों को अपने आप से दूर कीजिए, ताकि अगर वो आपकी लाइफ से दूर होंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये पाइल 1, ये थी आपकी रीडिंग इस वीक की, कि आपका वीक जो है
अगस्त 30 से लेके सितंबर 5 तक कैसा रहेगा, आपको क्या करना है क्या नहीं। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो आप इस रीडिंग को औरों के साथ शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप आगे आने वाली और रीडिंग्स को बहुत अच्छे से देख पाएँ। मेरी अगली रीडिंग जो होगी वो होगी आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में, ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आपको मैं मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल 2, रेडी हूँ मैं आप लोगों की रीडिंग के लिए। जिन लोगों ने भी ये ब्लू एंजल को चूज किया है, देखते हैं उनका अगला आने वाला वीक जो कि है अगस्त 30 से लेके सितंबर 5 तक कैसे रहने वाला है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं, जानते हैं हम आपके नेक्स्ट वीक की रीडिंग। चलिए तो हम शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल, आई नीड द गाइडेंस फॉर पाइल 2। थैंक यू सो मच। ओके, हमारा जो पहला कार्ड आया है वो आया है 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है। कुछ लोग कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, कुछ लोग कोई पार्टनरशिप कर सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ लोग किसी नए रिलेशनशिप में भी आए, या फिर किसी रिलेशनशिप के बारे में सोच भी सकते हैं। यहाँ पे आप लोग अपने इमोशंस का एक्सचेंज कर रहे हैं। वो इमोशंस आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं। जरूरी नहीं है ये रिलेशनशिप आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली हो या फिर हस्बैंड वाइफ वाली हो सकता है ये आपकी मदर फादर वाली रिलेशनशिप भी हो, जिसको आप और बेटर करने के लिए आगे अपने कदम उठा रहे हैं। या फिर आपके फादर के साथ अभी तक अगर कोई ग्लिच रहा है, या फिर कोई भी कहते हैं ना गिलानी रही है, या फिर आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है हाल ही में, उसको आप सॉल्व करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये पाइल 2 ये कार्ड मुझे यही बताता है कि आप लोग किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। और अगर आप लोग अपने किसी रिलेशनशिप को सॉल्व नहीं करने की सोच रहे हैं, तो ये मुझे कार्ड ये ज़रूर बताता है कि आप अपनी जो फैमिली है उसको इग्नोर मत कीजिए। आप अपनी फैमिली की तरफ ध्यान भी जरूर दीजिए। आप पार्टी करने के मूड में हो सकते हैं इस वीक, आप इंजॉय करने के मूड में हो सकते हैं। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। ओके, सो इस वीक मुझे ना पता नहीं क्यों ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा इस वीक एस्ट्रो के बारे में या स्पेशली टैरो कार्ड के बारे में और नॉलेज गेन करने के बारे में सोचेंगे, या फिर आप लोग टैरो कार्ड होते क्या हैं या सीखना कैसे है, क्या करना है, इसके बारे में सोच सकते हैं। वहीं आप इस वीक सही गलत की पहचान करना, उस पे अपने आप को कैसे बेटर करना है वो सोच सकते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि मुझे अपने डिसीजंस कैसे लेने हैं, मुझे अपने डिसीजंस में अपने आप को मजबूत कैसे बनाना है। वहीं आप थोड़े मूडी हो सकते हैं इस वीक, कि आपके मूड स्विंग्स होंगे, कि आप कभी बहुत अच्छा फील करेंगे, कभी आप बहुत बुरा फील करेंगे। बुरा इन द सेंस कि आपको सैडी, आपके पास सब कुछ होते हुए, खुशी होते हुए, आपके पास सब कुछ होते हुए भी इस वीक आप थोड़ा इमोशनल फील कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अकेले में बैठ के रोए भी। अगर ऐसा है तो पाइल 2 इट्स ओके। हमारे को कई बार रोना भी हमारे को और मोटिवेट करता है और हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ देता है आगे के लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप प्लीज रोइए, अकेले में बैठ के अपना मन हल्का कीजिए और आगे आपको क्या करना है उसके बारे में सोचिए। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल। तो इस वीक ना आप लोग कुछ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप पैसे को आगे बढ़ाना कैसे है, या फिर पैसे पे होल्ड कैसे करना है। होल्ड इन द सेंस कि पैसे को आपको सेव कैसे करना है, उसको कैसे बचाना है, और अपने जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं या फिर फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उनके ऊपर आपको कैसे ध्यान देना है। वहीं मुझे एक और चीज जो बहुत अट्रैक्ट कर रही है इस कार्ड में,
आई डोंट नो वाई बट हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग पाइल 2 कुछ पौधे खरीद सकते हैं इस वीक, या फिर आप लोग कुछ ग्रीनरी के ऊपर या फिर अपने आसपास कुछ ग्रीनरी पेड़ पौधे लगाने के ऊपर भी पैसे खर्च कर सकते हैं। और आप इस वीक अपने गार्डन में कुछ अगर काट छाट का काम है, जो कि सूखी हैं डंडियां जिनको हटाना है, आप वो भी काम कर सकते हैं। और वही मुझे इस वीक आप लोगों का दिख रहा है कि आप पैसों को लेके बहुत ध्यान देने वाले हैं कि कैसे लगाना है, क्या करना है और क्या नहीं। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। ओके, द पेज ऑफ पेंटिकल। तो इसके अंदर मैंने बोला ना कि आप लोग अभी तक जो है पैसे के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपने अभी तक पैसे पे ध्यान नहीं दिया है कि उस पैसे को कैसे लगाना है, कैसे नहीं, क्या करना है, क्या नहीं, अभी तक अगर आपने इमेच्योरिटी के साथ अपना पैसा खर्च किया है, उसके बारे में नहीं सोचा है कहाँ कैसे लगाना है, तो वो आप इस वीक जरूर सोचेंगे कि मेरे को इन्वेस्ट करना है या मुझे अपने अकाउंट में ही रखना है या फिर मुझे उस पर कुछ काम करना है। ये वीक जरूर आपको हेल्प करेगा अगर आप इस चीज़ को, इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे कि आप अपने पैसे पे ध्यान दें कि कैसे कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। ओह माय गॉड, पाइल 2, इस वीक आप बहुत प्रैक्टिकल होने वाले हैं। आप मतलब प्रैक्टिकल इन द सेंस कि आप इमोशंस में नहीं आएंगे। आप लोगों को जो भी आप डिसीजंस लेंगे ना, बहुत प्रैक्टिकली लेंगे कि आप हर तरफ से पैसा कमाने के लिए, मैंने बोला ना कि जैसे कि आप लोग इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, आप हर तरफ से पैसा कमाने के लिए सोच सकते हैं। आपके पास इवन चारों तरफ से पैसा आएगा भी, लेकिन आप उस पैसे को ना इतना निहार रहे हैं, इतना निहार रहे हैं कि अगर जहां जरूरत है आप वहां पे भी नहीं खर्च कर रहे हैं। तो आप उस पैसे को खर्च कीजिए, सोचिए। आप जब ये खर्च करेंगे ना, तो ये मुझे विंग्स दिख रहे हैं, आप आगे और तरक्की करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको कहीं इन्वेस्ट करके उसका प्रॉफिट मिलेगा और वो प्रॉफिट आपको आगे हेल्प करेगा, तो आप उसको इन्वेस्ट कीजिए, उस पैसे को दबाइए मत। और आप प्रैक्टिकल जो भी हो रहे हैं, आपके जो भी इमोशंस हैं, आप ठीक है, प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी प्रैक्टिकल मत होइएगा इस वीक कि आप अपने इमोशंस को एक तरफ दरकिनारा करके आप प्रैक्टिकल इतना हो जाए कि आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। ओह नो, पाइल प्लीज पाइल 2, आप लोग बहुत ज्यादा पैसे को लेके इस वीक सोचेंगे, बहुत ज्यादा। आप देख रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप पैसे को हैंडल कीजिए, लेकिन वहीं पाइल 2, आप किसी एक्सपर्ट की राय भी जरूर लीजिएगा कि वो पैसा कहाँ कैसे खर्च करना है। अगर आप उस एक्सपर्ट की राय लेंगे, सो फॉर श्योर पाइल 2 आपको इसमें हेल्प जरूर मिलेगी कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उस पैसे को कैसे करना है। कुछ लोग अपने घर में भी ये पैसा लगा सकते हैं। आप अगर कोई रेनोवेशन के काम में कुछ घर बनाना है या कोई तोड़ फोड़ का करवा के कुछ चीज़ें ठीक करवानी है, तो आप ये पाइल 2 इस वीक वो भी करवा सकते हैं। आपका वो काम भी होगा और आप या तो करेंगे या फिर आप इसके बारे में सोच सकते हैं। देखते हैं आपकी एंजल गाइडेंस क्या आती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू पाइल 2, थैंक यू सो मच। स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस। सी, मैंने कहा था ना कि आपको गाइडेंस की जरूरत है, किसी एक्सपर्ट की जरूरत है। आपको अपने आप में
हिम्मत करके चीज़ों को सेटल करना, चीज़ों को बेटर करने के लिए आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, आप गाइडेंस लीजिए, आप किसी एक्सपर्ट से बात कीजिए। बट यस पाइल 2, जो भी करेंगे सो समझ के कीजिएगा, स्पेशली फाइनेंस के लिए, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है ये जो पाइल है ना इस वीक फाइनेंस के लिए बहुत सोच सकती है कि फाइनेंशियली उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। तो जो भी करेंगे गाइडेंस लीजिएगा और गाइडेंस लेके ही आगे बढ़ेगा, ऐसे ही पैसे इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। तो पाइल 2 ये थी आपकी इस वीक की रीडिंग। अगर ये आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपकी अगली आने वाली रीडिंग आपको मिल सके, क्योंकि मैं अगली जो रीडिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग लेके आने वाली हूँ। वो है आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर आप नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे तो वीडियो अपलोड होते ही आपको पता चल जाएगी और फिर हम मिलते हैं आपको आपकी अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच पाइल 2, बाय बाय। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपकी रीडिंग में। हम देखते हैं कि जिन्होंने भी पाइल 3 जो कि है ये ग्रीन एंजल, इन ग्रीन एंजल को चूज किया है, उनकी रीडिंग कैसे रहने वाली है, उनका नेक्स्ट वीक कैसे रहने वाला है, उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। देखते हैं कि आपका सितंबर मंथ जो है जो आपका अगस्त 30 से लेके सितंबर 5 तक कैसे रहने वाला है वीक, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो चलिए पाइल 3 आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके सबसे पहला कार्ड हमारा जो आया है ना वो है हमारा कार्ड आया है टेम्परेंस का कार्ड। तो हो सकता है कि आप लोग कुछ लोग अपने हार्ट चक्रा पे या फिर अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेशन की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप लोग किन्हीं दो चीजों के अंदर हैं जिनको आप बहुत अच्छे से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कि फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस में भी हैं और आप जॉब में भी हैं, या फिर आप एक हाउसवाइफ, आप एक वाइफ हैं, लेडी हैं, आप अपने घर का काम भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और वहीं आप अपनी जॉब पे भी बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। वहीं मुझे यहाँ पे ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, मुझे घर भी दिख रहा है, वहीं मुझे ट्री और फ्लावर्स भी दिख रहे हैं। तो कुछ लोग हो सकता है कि इस वीक अपने घर को सजाने के बारे में सोचें या फिर कुछ चेंजेस करने के बारे में सोचें। और ये जो पाइल 3 जो भी आप लोग हैं ये आप बहुत अच्छे से बैलेंस करने के लिए सोच रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, आप जो भी कर रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसमें आपको ईश्वर की, ऊपर वाले की जो है वो ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है पाइल 3। ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स। यस, तो मैंने बोला ना कि कुछ चेंजेस करने की सोच रहे हैं या आप अपने घर को सजाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों की कुछ टाइम बाद शादी हो, या फिर फैमिली आगे बढ़ाने की बात हो, या फिर किसी नई चीज की शुरुआत हो जिसकी वजह से आप लोग ये चेंजेस अपने घर में कर रहे हैं। मुझे यहाँ ये उगता हुआ सूरज रोशनी के साथ, बहुत ही प्यारी रोशनी के साथ दिख रहा है। या इस वीक आप लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम जरूर स्पेंड कीजिए अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं। आप अपने बच्चों पे अगर अभी तक ध्यान नहीं दे पाए हैं, अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, आप ध्यान नहीं दे पाए हैं तो आप उन पे ध्यान दीजिए, या फिर आप अपने किसी रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप अपनी फैमिली में अपने मदर फादर किसी को टाइम नहीं दे पाए हैं तो आप टाइम दीजिए। क्योंकि ये जो शुरुआत है ना, ये जो शुरुआत होगी इस रिश्ते को और मजबूत करने की, इस रिश्ते में और आगे बढ़ने की, या चीज़ों को आगे बढ़ाने की, अच्छा करने की, ये शुरुआत बहुत अच्छी, खूबसूरत और बहुत ब्राइट, एकदम चमकदार होने वाली है। ये स्पाइल 3, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। लेट मी चेक द अनदर कार्ड। आपका अगला कार्ड हमें क्या गाइडेंस देता है। ओके, हमारा अगला कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, सो 6 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना पास्ट से जुड़े हुए लोगों के बारे में बताता है कि हमारे पास्ट से जुड़े हुए लोग कुछ आपके पास वापिस आ सकते हैं। और
मैंने कहा ना कि यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें दिख रही हैं। ये पास से जुड़े हुए लोग वो भी हो सकते हैं, ये उस एनर्जी के लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको, आपके जब बुरा वक्त था आपको छोड़ दिया, अब आपका अच्छा वक्त है, आप अच्छा कर रहे हैं, तो ये लोग आपके पास पलट के आ रहे हैं। और आई डोंट नो वाई पाइल 3 मैं आपको यही कहूंगी, अगर आपको लगता है कि ये लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ये आपको टॉक्सिक वाइब्स देते हैं, या फिर इनकी वजह से आपको नेगेटिविटी आती है, या फिर आप नेगेटिव फील करते हैं, तो इनको अपनी लाइफ में एंटर मत करने दीजिए, क्योंकि ये पास्ट से जुड़े हुए लोग हैं। जिन लोगों ने आपका पास्ट में साथ नहीं दिया, तो आपकी अच्छाई को देख के अब वो आपका साथ देने के लिए आपके पास आ रहे हैं। और यस पाइल 3, ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। देखते हैं आपके अगले कार्ड क्या कहते हैं। वाह यहाँ पे आपको फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबिलिटी आने वाली है। अगर अभी तक आप फाइनेंशियली थोड़ा अप एंड डाउन फील कर रहे थे, या फिर आप डिसीजंस, आप प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे थे, आप इमोशनली डिसीजंस ले रहे थे, या फिर आपको कंफ्यूजन हो रही थी, तो इस वीक आप वो बहुत अच्छे से मैनेज करने वाले हैं। और ये स्टेबिलिटी का भी कार्ड मुझे दिखाता है फाइनेंशियली, कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आने वाली है। या फिर आप लोग ना कहीं एक जगह अपने आप को ठहराव देंगे। अभी तक आप सिर्फ भाग रहे थे चीजों से या चीजों के लिए, अब वो चीजें आपको मिलेंगी, अच्छी मिलेंगी और इस वीक, और वो ठहराव आपके पास इस वीक आएगा। होता है ना कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां आपको सब चीज बहुत अच्छी लगती है, बहुत सूदिंग लगती है, और लगता है कि बस आज तो बहुत अच्छा दिन गया। ये वीक आपका हो सकता है वैसा रहे, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। अभी तक एक भी कार्ड मुझे कोई भी डाउटफुल नहीं दिखा है, तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। पाइल 3, देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। ओके, एडिक्शन। तो यहाँ पे मैंने बोला ना कि कुछ नेगेटिव लोग आपके पास लाइफ से आपके पास आएंगे। अगर ये नेगेटिव लोग आपके पास आ रहे हैं, आपको दिख रहा है ये नेगेटिव है, ये आपको परेशान कर रहे हैं, मेंटली स्ट्रेस दे रहे हैं, उनकी प्रेजेंस आपकी लाइफ में, आप उनको छोड़िए, आप उनको अपनी लाइफ में एंटर मत करने दीजिए, अलाउ मत कीजिए इन लोगों को अपनी लाइफ में आने के लिए। और मुझे एक और चीज जो यहाँ पे थोड़ा सा बॉदर कर रही है, वो ये है कि आप लोगों का अगर कोई एडिक्शन है ना किसी भी चीज की लेके, या तो आप बहुत ज्यादा फोन चलाते हैं, या आप बहुत ज्यादा बैठे रहते हैं, आपको खाने की, मीठा खाने की बहुत, पता नहीं क्यों मुझे मीठा खाने की एडिक्शन बहुत दिख रही है। अगर आपके पास ऐसा कुछ है, या फिर आप फोन बहुत चलाते हैं, या आप रात में ज्यादा लेट तक जगने की आपको आदत है, तो आप उस एडिक्शन को चेंज कीजिए। ये एक मेजर चीज है जिसमें अगर आप अपने आप में चेंजेस लाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, और आपके लिए बेटर ही होगा। आप अपनी लाइफ से उन लोगों को कट कीजिए जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ नहीं थे और आज आपके अच्छे वक्त में आपके साथ आ रहे हैं। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। 2 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, अच्छा है। आप पैसे को इस वीक थोड़ा संभालिएगा। मैंने बोला ना कि आप इन्वेस्ट करेंगे, स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन उसी पैसे को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपको कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं। या फिर आपको जो पैसा किसी को देना है, अगर आपसे किसी ने पैसा मांगा है तो आपको उनको पैसा देना है या नहीं देना, और अगर देना है तो बहुत सोच समझ के कदम रखिएगा। ये एक बहुत वायर, पतली रस्सी जिसे कहते हैं ना, रोप पे, ये दोनों जो लड़कियां हैं वो बहुत पतली रोप पे, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे डांस कर रही हैं। सिमिलरली आप बहुत अपनी सोच समझ के, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, वहीं आप ये भी देखिएगा कि आपके लिए ये स्टेप लेना सही भी रहेगा या नहीं। पता चले आप किसी को पैसा दे दें या कहीं पैसा लगा दें जो आपका फंस जाए, वैसा मत कीजिएगा। और ये मुझे बहुत एक और अच्छी, पता नहीं क्यों ये वाइब्स दे रहा है कार्ड की, आप बहुत
डांसिंग मोड में रह सकते हैं इस वीक। मैंने बोला ना कि ये बहुत अच्छी पॉजिटिव कार्ड्स हैं इस पाइल 3 में। तो ये जो पाइल 3 है ना, ये डांसिंग मोड जो है आपका, वो इस वीक रहने वाला है, क्योंकि आप बहुत खुश रहने वाले हैं इस वीक। यस पाइल 2, बस एक चीज जो मैंने आपको बोली कि एडिक्शन जो मेरे को एंजल्स बता रही हैं उस पे ध्यान दीजिएगा, या फिर नेगेटिव लोगों को अपनी पास्ट लाइफ से अगर वो वापस आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एंटर मत करने दीजिएगा। अदरवाइज जो जितनी पीस आप इतने खुश हैं ना, ये शायद कहीं ना कहीं आपको डिस्टरबेंस होगी। देखते हैं आपकी एंजल गाइडेंस क्या कहती हैं। लेट्स सी पाइल 3। Thank you so much, Angel. Thank you so much for pile 3 guidance. Thank you. No. मैंने कहा था ना कि आप उन लोगों को एंटर मत करने दीजिए अपनी लाइफ में जो जरूरी नहीं है, जो अपनी पास्ट लाइफ से आपके पास वापस आ रहे हैं, या फिर ऐसे डिसीजंस जो आपके लिए सही नहीं है। आपको उनमें अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो उसको तभी नो कह दीजिए। ऐसा कोई भी डिसीजन, ऐसा कोई भी काम जहां पे आपको 1% भी डाउट हो रहा है ना, तो एंजल्स कह रही हैं नो कहना सीखिए। मत आप उनको मना कीजिए कि नहीं, बस अभी तक आपको मैंने झेल लिया, या अभी तक मैंने जो करना था मैंने कर लिया, अब भाई मुझसे नहीं होगा, अब हो गया बहुत। तो आप ये नो कहना सीखिए। तो ये थी हमारी पाइल 3 आपकी गाइडेंस। एंड ट्रस्ट मी पाइल 3 मुझे आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत खुश रहने वाले हैं, और आप नो जरूर कहना सीखिएगा इस वीक। यस पाइल 3, ये थी हमारी इस वीक की गाइडेंस। और अगर आपको ये गाइडेंस अच्छी लगी है, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दीजिए, ताकि जो मेरी अगली वीडियो आने वाली है वो आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ को लेके उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और आपको एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिले। तो ये पाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग। अब मैं मिलती हूँ आपको आपकी अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।